ओम शांति। आज की मुरली का सार, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोजरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोजरे में लाना। प्रश्न है, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात ज़रूर याद रखो? उत्तर है, मुख से बार बार बाबा बाबा कहते रहो। इससे अपनापन समाप्त हो जाएगा, वर्षा भी याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो, बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है? सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, भगवान को बाबा कहा जाता है ना। भगवान बाप है तो तुम सब बच्चे हो। बच्चे कहते हैं हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप हमें सोजरे में ले जाओ। बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाप को पुकारते हैं। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से बाप के वर्षे की रचना नहीं आती। बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। तुम पुकारते हो, बाबा हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप अभी फिर ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ। मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन दीवा जगाते हैं। एक घृत डालने के लिए बैठा रहता है कि कहाँ दीवा बुझ न जाए। दूसरी पॉइंट, मनुष्य ठोकरें खाते रहते हैं। भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते। परमात्मा को पाने के लिए ही भक्ति करते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है। दशहरे की भी एक स्टोरी बनाई है। स्टोरी हमेशा मनोमय बनाते हैं, जैसे बाइस्कोप नाटक आदि बनाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता ही है सच्ची। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया, रजाई दी, फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। सच्ची बात तो बाप द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। तीसरी पॉइंट, पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन, तो मूंझ पड़ते हैं, कहते हैं हम नहीं जानते। अरे आत्मा, तुम अपने बाप को नहीं जानती हो? कहते हैं गॉड फादर। फिर पूछा जाता है उनका नाम रूप क्या है, गॉड को पहचानते हो? तो कह देते हैं सर्वव्यापी है। अरे बच्चों का बाप कब सर्वव्यापी होता है क्या? अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, कह देते मैं फलाना हूँ। यह तो हो गई शरीर की बात। असल में स्वयं कौन है यह नहीं जानते। मैं जज हूँ, मैं यह हूँ, मैं कहते रहते हैं, परंतु यह रोंग है। चौथी पॉइंट, बाप कहते हैं मेरा नाम शिव ही है। शिव जयंती भी मनाते हैं। अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती? वह किस में आते हैं यह किसको पता नहीं। सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है। परमात्मा का नाम है शिव, बाकी सब है सालीग्राम। आत्माएं बच्चे हैं। एक शिव सब आत्माओं का बाप है, वह है बेहद का बाप। उनको सब पुकारते हैं कि आकर हमें पावन बनाओ, हम दुखी हैं। आत्मा पुकारती है, दुख में सब बच्चे याद करते हैं, और फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं तो कोई भी याद नहीं करते। दुखी बनाया है रावण ने। पांचवी पॉइंट, बाप आकर समझाते हैं शांति तो तुम्हारा सब धर्म है, गले का हार है। आत्मा शांति धाम की रहवासी है। शांति धाम से फिर सुखधाम में जाती है, वहाँ तो सुख ही सुख है। तुमको चिल्लाना नहीं होता है, दुख में ही चिल्लाते हैं। रहम करो, दुख हरता सुख करता बाबा आओ। शिव बाबा मीठे बाबा फिर से आओ। आते ज़रूर हैं,
तब तो शिव जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी जयंती मनाते हैं, परंतु श्री कृष्ण कब आया यह किसको पता नहीं। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह कोई भी नहीं जानते। छठी पॉइंट, मनुष्य ही पुकारते रहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, उनका नाम रूप क्या है? तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो गॉड फादर, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कह देते हो? आकाश पोलार है, उनका भी नाम है आकाश। तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते। अच्छा, अपने को जानते हो? हाँ, हम आत्मा हैं। अच्छा, आत्मा का नाम रूप बताओ। फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा है। आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो नहीं सकती। आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। 7वीं पॉइंट, अब सबको ग्रहण लगा हुआ है, काले हो गए हैं, इसलिए पुकारते हैं हे ज्ञान सूर्य आओ, आकर हमको सोजरे में ले जाओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बुद्धि में बाप आता है, ऐसे नहीं ज्ञान अंजन गुरु दिया। गुरु तो ढेर हैं, उनमें ज्ञान कहाँ है? उनका थोड़े ही गायन है। ज्ञान सागर पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। साधु लोग कह देते हैं भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं। शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते हैं? बाप कहते हैं मैं खुद आता हूँ। 8वीं पॉइंट, भगवान तो एक ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता हैं, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे। उनका भी बाप शिव है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बहुकाल से अलग तो भारतवासी ही थे, वही पहले पहले बिछुड़े हैं। बाप से बिछुड़कर यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, अब मुझ बाप को याद करो, फिर सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं। तुम काल पर जीत पाते हो, दुख का नाम नहीं रहता। बाप कहते हैं हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वहाँ तो बहुत वैभव हैं। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, उस समय भी कितना धन था, भारत क्या था। वरदान है अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार है, कहावत है दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसे सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नज़र से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब यह सर्विस चलेगी। स्लोगन है पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। अच्छा, ओम शांति।